हुआ ये वही शहर है जिसपे हम दोनों ने राज किया है, और आज किसी के में इतनी हिम्मत आ गई कि वो तेरी नाम की सुपारी ले ले। हे गाइस, ये वही फ्री फायर है जिस पे हम लोगों ने राज किए हैं राज। और आज किसी अज्जू भाई में इतना दम आ गया कि वो हमसे चैलेंज करे। हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए गेम प्ले वीडियो में। तो आज का स्टोरी कुछ मस्त होने वाला है, बहुत झकास होने वाला है। तो चलो यार, बिना देरी के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक लड़की थी, उसका उम्र 5 साल था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, बहुत ज़्यादा घमंडी थी। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। वो इतना गुस्सा करती थी कि कभी कभी अपने माँ बाप को भी कुछ फेंक कर मार देती थी, जैसे बास्ता बॉटल कुछ भी फेंक कर मार देती थी। उसके माँ बाप बहुत चिंतित होने लगे कि अगर इसका गुस्सा इसी तरह बढ़ते रहा तो आगे चलकर ये और सियान होगी तो कितना गुस्सा करेगी। उसके माँ बाप चिंतित होने लगे कि ये अभी से इतना गुस्सा करेगी तो फिर सियान होगी तो क्या होगा। वो लड़की ट्यूशन पढ़ती थी किसी टीचर के पास। उस टीचर से इसकी फैमिली ने बताया कि ये अभी से इतना गुस्सा कर रही है, आप किसी तरह इसको समझाइए बुझाइए। उस टीचर ने बहुत आसानी से कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आज से 1 महीने बाद इस लड़की का पूरा गुस्सा शांत हो जाएगा। उस टीचर ने इतना कहकर हर रोज़ की तरह उसे फिर से क्लास यानी पढ़ाने लगी। बच्ची गई और पढ़ने बैठी तो टीचर ने बोला कि तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो। तो बच्ची ने कहा कि पता नहीं क्यों मुझे इतना गुस्सा आता है। तो उस टीचर ने कहा कि अगर जब भी तुम्हें फिर से कभी गुस्सा है तो एक कील लेना, कील यानी कांटी, और उस कांटी को किसी दीवार पे ठोक देना और फिर चले रहा। फिर गुस्सा है, फिर एक कील लेना और फिर से उसी दीवार पे दूसरा जगह फिर उस कील को ठोकना। ऐसे टीचर बता दी। उस बच्ची को बहुत गुस्सा आया, तो जब गुस्सा आती थी तब जाकर उस दीवार पे कील ठोक देती थी। मतलब एक दिन में वो 40-50 कील उस दीवार पे ठोकती गई। ऐसे 10-15 दिन चला। उस बच्ची को थोड़ा सा थकान महसूस होने लगा कि अरे यार, मैं जब गुस्सा होता हूँ मुझे कील ठोकना पड़ता है। उस लड़की ने कहा कि छोड़ो, आज थोड़ा गुस्सा कम करते हैं। तो उसने के अगले दिन वो लड़की सिर्फ 35 कील ठोक पाई, क्योंकि उसको अस्कत होने लगा। तो उसने सिर्फ 35 कील ठोकी। फिर अगला दिन फिर उसे गुस्सा आया तो फिर वो थोड़ा सा अस्कतनया होने लगा, और फिर उसके अगले दिन मात्र 30 कील ठोकी। और लड़की ने कहा क्या यार, हर दफ़े कील ठोकी, इससे अच्छा कि मैं ठोकबे ना करूँ। फिर उसे अगला दिन गुस्सा आया। उस लड़की ने उस दिन सिर्फ 25 ही कील ठोके। मतलब वो लड़की उस कील को ठोकने में इतना अस्कतिया रही थी, वो अपने गुस्सा को धीरे धीरे कंट्रोल कर रही थी। फिर उसने सोचा कि यार, मुझे कील ठोकना पड़ता है, ये वो इतना कील कौन ठोकेगा, इतना काम कौन करेगा। फिर उस लड़की ने कहा कि क्यों ना अपने थोड़ा गुस्से पे ही काबू कर ले। फिर अगला दिन उसी लड़की ने मात्र 20 कील ठोके। फिर लड़की को धीरे धीरे नहीं पसंद आया, उसको अपने गुस्से पे कंट्रोल करने लगी, और फिर अगले दिन मात्र 15 कील ठोके। और वो दिन पर दिन उस लड़की का गुस्सा कम होते जा रहा था। फिर उसने अपने टीचर से कहा कि मुझे अब थोड़ा सा गुस्सा कम आता है। उस टीचर ने कहा कि तुम्हें जब गुस्सा है फिर से तुम्हें उसी दीवार पे एक कील ठोकना है। वो लड़की को गुस्सा आ रहा था। अगले दिन मात्र 10 कील ठोकी, उसके अगले दिन मात्र 5 कील ठोकी, और एक दिन तो ऐसा हुआ कि उस लड़की ने इतना अस्कत होने लगा कि वो कील ठोकने को चाह नहीं रही थी। तो उस लड़की ने सोचा कि क्यों यार, हम गुस्सा ही नहीं करेंगे, नहीं गुस्सा करेंगे नहीं मुझे कील ठोकना पड़ेगा। उस लड़की ने अगले दिन एक भी कील नहीं ठोका, यानी कि उस लड़की को अगला दिन थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं आया। फिर वो अपने टीचर से बताई कि टीचर देखिए, आज मैंने एक भी कील नहीं ठोकी। टीचर ने थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अब तुम्हारे गुस्से पे काबू है। तो बोली कि हाँ। फिर टीचर ने बोला कि अब तुम्हें जब भी कभी गुस्सा है तो एक कील निकाल लेना। उस लड़की को अब गुस्सा आने लगा थोड़ा थोड़ा, तो वह एक कील निकालने लगी।
फिर गुस्सा आया, फिर गए कील निकाले, फिर गुस्सा आया, फिर कील निकाले। ऐसे ही लगातार 10-15 दिन तक चलता रहा। उस लड़की ने इतना मैंने गुस्सा करना ही छोड़ दिया, क्योंकि उसे कील उखाड़ना पड़ रहा था और कील उखाड़ने में उसे बहुत मेहनत लग रहा था, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी। उस लड़की ने गुस्सा करना ही छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे वो सारी कील उखाड़ दी और फिर अपने टीचर से बोली कि टीचर देखिए, आज मैंने सारे कील उखाड़ दिए, यानी अब मुझे कभी गुस्सा नहीं आएगा। उस टीचर ने कहा कि तुम्हें दीवार पे कुछ दिख रहा है? तो उस बच्ची ने कहा नहीं टीचर, दीवार पर तो कुछ नहीं दिख रहा, मैंने सारे कील दीवार पर से निकाल दिए। फिर उस टीचर ने कहा कि दीवार पर गौर से देखो, उस पर तुमको ज़रूर कुछ दिख रहा होगा। तो उस बच्ची ने कहा नहीं टीचर, आप भी देखिए, इस दीवार पे एक भी अब कील नहीं बची है, मैं सारे कील को निकाल दिया हूँ। फिर टीचर ने कहा कि तुम फिर से गौर से देखो, पूरा गौर से, उस दीवार में ज़रूर तुम्हें कुछ दिख रहा होगा। तो उस बच्ची ने जब दीवार पे गौर से देखा तो उसे दीवार पर दिख रहा था कि वो जितना कील ठोकी हुई है, उस सारे कील का छेद उसी दीवार पे है। बच्ची ने बोला कि जी टीचर, अब मुझे दिख रहा है कि मैंने जितना भी कील ठोका उस पर सारे में गड्ढे हैं। उस टीचर ने बोला कि ऐसे ही जब तुम गुस्सा करती थी तो तुम्हारा अपना गुस्सा मम्मी पापा पे उतारती थी, तो तुम्हारे मम्मी पापा इसी तरह ही चोट खाते थे, इसी तरह उनको चोट लगता था, उनको दर्द होता था और उन्हें बहुत तकलीफ़ होती थी। वो लड़की समझ गई और रोने लगी। 5 साल की लड़की ये बात समझ गई और रोने लगी। बोली कि टीचर, मैंने अपने मम्मी पापा को बहुत दर्द दिया है, बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत उनको तंग किया है। तो उस बच्ची ने बोला कि बताइए टीचर, अब मैं क्या करूं? तो उस टीचर ने बोला कि अपने मम्मी पापा से जाओ, उनसे सॉरी बोलो और उनसे माफ़ी मांगो और फिर कहो कि मैं लाइफ में कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा, और जब भी मुझे गुस्सा आए तो आप मुझे मारिएगा, नहीं कि मैं आपको मारूंगा। वो बच्ची रोते हुए गई अपने पापा के पास और उसने पापा से बोला कि पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा। पापा रोने लगे, उसको इमोशनल देखकर पापा उसको बहुत रोने लगे। फिर अपने माँ के पास गई और माँ से बोली कि माँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जीवन में कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा। माँ भी बहुत खुशी हो गई और वो भी रोने लगी। फिर उस बच्ची ने कहा कि मैं लाइफ में कभी भी नहीं गुस्सा करूँगा और आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। उसकी लड़की को मम्मी पापा ने बहुत खुश हुआ और फिर टीचर के पास आकर बोला कि टीचर, आपने तो चमत्कार ही कर दिया। तो उस टीचर ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वही किया जो एक टीचर को करना चाहिए। हे गाइस, तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी हो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे इमेजिंग स्टोरी के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर ऐसे ही आगे स्टोरी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा।